जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद हक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से अपने स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूं। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज का लेसन। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज का लेसन 30, सबक नंबर 30। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये जो हमारा लेसन है, सबक है, ये हमारा लास्ट लेसन है, यानी कि ये आखिरी हमारा हिस्सा है एचएस के लेवल 1 यानी वाईसीटी लेवल 1 और वाईसीटी लेवल 2 का। तो आज का जो टॉपिक डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है ग्रामर पॉइंट्स ऑफ YCT1 एंड YCT2 या फिर और HSK1 मीन्स ग्रामर पॉइंट्स ऑफ YCT लेवल 1 एंड YCT लेवल 2। YCT1 एंड YCT लेवल 2 इज इक्वल टू, ये बराबर है HSK1 के, यानी कि HSK1 में YCT1 और YCT2 होते हैं, या फिर इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि YCT1 और YCT2 में HSK1 होता है। तो YCT1 और YCT2 HSK1 ग्रामर पॉइंट्स यानी कि ग्रामर के नुकात, पॉइंट्स नुकात, और ग्रामर यानी कि इसकी जो ग्रामर है उसके नुकात। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। YCT1 एंड YCT2 यानी कि HSK1 लेवल 1 ये इज इक्वल टू, बराबर है A1 बिगिनर लेवल, यानी कि जो इंटरनेशनली पैटर्न देखा जाए तो ये A1 यानी कि बिगिनर लेवल है, फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल इन चाइनीज ग्रामर, यानी कि क्या है कि ये फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल है चाइनीज लैंग्वेज का फॉर द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। या अगर देखा जाए तो ग्रामर के हिसाब से ये लोएस्ट और फर्स्ट बिगिनर लेवल है, जिसको इंटरनेशनली हम A1 लेवल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल जो हैं वो 40 टोटल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब कि HSK1 में ग्रामर के 40 टोटल पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स हैं 40। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ में मैंने एक्स्ट्रा कुछ अपने देखें, अपने तरीके से मैंने 55 निकाले हैं जिनका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिनके बारे में यही गुमान किया जाता है कि ये ऐसा लगता है कि ये ग्रामर पॉइंट्स है। तो मैंने मजीद 15 पॉइंट्स डाल के टोटल मैंने 55 बनाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि बोला कि HSK1 A1 लेवल है यानी कि बिगिनर लेवल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि YCT1 और YCT2 भी A1 यानी कि बिगिनर लेवल है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं YCT1 ग्रामर पॉइंट्स। YCT1 यानी कि ये हाफ है HSK का। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कंटेंट्स बताऊंगा, जो टॉपिक्स, जो चीजें हमने पढ़नी है YCT ग्रामर पॉइंट्स को पढ़ने से पहले वो क्या क्या ग्रामर पॉइंट्स हैं। तो हम इसका एक ब्रीफ सा जायजा मैं यहां पे लेता हूं। लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे। सो दिस इज द टॉपिक के कंटेंट्स हैं, उसमें क्या है। नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 2 ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर 3 कंपैरिजंस, मवाजना, ग्रामर की साख्त और जो बोलने के हिस्से यानी कि जो बातचीत के, कन्वर्सेशन के, जो कोई भी स्पीच है बात के, उसके जो पार्ट्स हैं। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आ रहा है एडवर्ब, नंबर 2 है कंजंक्शन, नंबर 3 है नंबर इन डिजिट्स, नंबर 4 है नंबर मयर वर्ड्स यानी कि मयर्स, नंबर 5 है पार्टिकल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखें तो एडवर्ब, कंजंक्शन, नंबर यानी कि नंबर एज डिजिट्स और नंबर एज मयर्स और पार्टिकल्स।
अब डियर स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा हिस्सा जो कि वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स क्या हैं? अब इधर हमने लिखा है एडवर्ब और यहां पे है वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, और वर्ब फ्रेज जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब मीन वर्ब फ्रेज। और जो दूसरा पॉइंट है, मेजर पॉइंट, वो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अदर देन पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और आखिरी हिस्सा है कंपैरिजन। तो अब हम सबसे पहले एक नजर डालते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में बेसिक स्ट्रक्चर और क्वेश्चन का पार्ट है, बेसिक और क्वेश्चन पार्ट, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स आखिरी जो हिस्सा इंपॉर्टेंट है वो है कंपैरिजंस। कंपैरिजंस में देखें तो नंबर है, नंबर को कंपेयर करना है, और एज कंपेयर्ड विद अदर नंबर्स, मतलब कि ये भी नंबर है, इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये मैयर है नंबर के तौर पे और ये नंबर है डिजिट्स के तौर पे, और तीसरा नंबर है एज कंपेयर्ड विद अदर नंबर्स यानी कि कंपैरिजन। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं YCT 1 ग्रामर पॉइंट्स को पढ़ने जाएंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे YCT 2 यानी कि HSK 1 के ग्रामर पॉइंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो YCT 1 में जो ग्रामर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो डियर स्टूडेंट्स वो है, पहला वर्ड है पू। पू का मतलब नो और नॉट। इट मींस के पू निगेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इट्स अ निगेटिव वर्ड, निगेशन, नो और नॉट। और याद रखें डियर स्टूडेंट्स जो पू है वो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए। जी, इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन में आज आपको सारे पॉइंट्स का थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। जी, अब अगर मैं कहता हूं वो हाओ, वो पू हाओ, अगर मैं कहता हूं पू याओ, वो पू याओ, आई डू नॉट नीड, और वो पू शान छी, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। तो ये पू का जो प्रेजेंट में इस्तेमाल है वो है वो पू याओ, आई डू नॉट नीड, वो पू श्यान, वो पू श्यान छी, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। तो ये फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। अब त है दूसरा जो है त डियर स्टूडेंट्स। अब त क्या है? वी यूज त एट आफ्टर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब कि इट इज अ पोजेशन पार्टिकल, इट्स अ पोजेसिव पार्टिकल। इट मींस ऑफ, यानी के, का, के, की। उर्दू में अगर कहूं उसका, उसके, उसकी, तो त क्या है? पोजेसिव पार्टिकल है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं वो, मतलब कि मैं, मेरी किताब, वो त शू मींस के माई बुक। तो त इज अ पोजेशन, मतलब पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो त का मतलब यहां पे हम वो पोजेसिव पार्टिकल यानी कि वो यूज त आफ्टर एन एट्रीब्यूट। जी, तो डियर स्टूडेंट्स जो तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट वो है तो का मतलब डियर स्टूडेंट्स हाउ, यानी कि हाउ का मतलब कि किसी अमाउंट या एक्सटेंट या डिग्री के तौर पे मैं यूज कर सकता हूं। इसका मतलब हाउ का मतलब क्या है? इसको हम कह सकते हैं अमाउंट या एक्सटेंट, टू इंडिकेट एक्सटेंट और डिग्री। तो मतलब कि वी यूज टू इंडिकेट एक्सटेंट और डिग्री। जी डियर स्टूडेंट्स, आर मतलब कि टू होता है, आर टू। जी, अगर मैं कहता हूं तू शाओ कितने, आर टू, ये नंबर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहां पे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क। तो क डियर स्टूडेंट्स है जर्नल मेजर वर्ड। क इज अ जर्नल मेजर वर्ड। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्टिकल वो है हाउ। हाउ का मतलब होता है नंबर, लिटरली मीनिंग, और इसको हम डेट के लिए भी यूज करते हैं हाउ। अगला जो वर्ड है वो है ह। ह का मतलब एंड। अगर मैं कहता हूं
इसकी मिसाल मैं दे रहा हूं अब अर, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो शाओ की दी, अब इसकी मिसाल दे रहा हूं अर युआन, 2 युआन। और मैं इसकी मिसाल देता हूं इकरन, एक आदमी, इकरन। और ये जो है हाउ, हाउ नंबर, मैं कहता हूं ची हाउ, विच नंबर, या फिर मैं कहता हूं कि चिन थियन shi星期一3月3号, आज मंडे है और आज जो मार्च की 3 तारीख है, तो इसको मैं कहूंगा कि 今天是星期一3月3号जी। तो हाउ का मतलब क्या है, डेट। और डे स्टूडेंट्स जो ख है, ख का मतलब एंड, मैं कहता हूं वो, ह, नी, मी एंड यू। जी डियर स्टूडेंट, अगला जो है वो है खन। खन का मतलब डियर स्टूडेंट्स वो है वेरी, यानी कि क्वाइट, वेरी और क्वाइट, मतलब मैं कहता हूं वो हं हाउ, वो हं हाउ, आई एम वेरी गुड। अगला जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स वो है च्याओ। च्याओ का मतलब टू बी कॉल्ड, मैं कहता हूं वो च्याओ माल्या, आई एम कॉल्ड माल्या। अगर मैं कहता हूं नी च्याओ शमा, मीन्स बाय व्हाट नेम यू आर कॉल्ड, नी च्याओ। च्याओ का मतलब टू बी कॉल्ड। और अगला जो पार्टिकल है वो है ची। ची मतलब हाउ मच, हाउ मैनी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ची का मतलब क्या है, हाउ मच, हाउ मैनी। मैं कहता हूं ची करन, हाउ मैनी पीपल। मैं कहता हूं कि अगर चिंथिया सिंह छी ची, कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, तो डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो है मा। मा इज अ क्वेश्चन पार्टिकल। मा इज अ क्वेश्चन पार्टिकल, वी यूज मा एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स मा, जैसे कि मैं बोलता हूं नी हाओ, नी हाओ का मतलब है हेलो, यू गुड। अगर मैं मा एट द एंड ऑफ सेंटेंस लगाता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि नी हाओ मा, तुम कैसे हो। तो इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हाल है, कि तुम ठीक हो। तो मा का मतलब है मा, वो यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब मा क्वेश्चन पार्टिकल है जी डियर स्टूडेंट्स। एंड वी यूज मा एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और मा जो है ये हम यस और नो, यानी कि यस और नो के क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। और जो मा है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि ये हम जब भी यूज करेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस को मा, इफ वी यूज मा एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो ये सेंटेंस सिंपल से नरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस में तब्दील हो जाता है जी डियर स्टूडेंट्स। जो अगला पॉइंट है वो है छी। छी का मतलब टू गो टू एनी डायरेक्शन, टू गो टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन। छी का मतलब है जाना। अगर मैं कहता हूं कि वो शान चो, आई वांट टू गो, बट चो मीन्स कि मैं किसी विदाउट डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं वो शान छी शेशाओ, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तो स्कूल की तरफ मतलब जाना क्या होगा, छी होगा। वो श्यां छी शेशाओ, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल जी। नेक्स्ट जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स वो है शेई जी। जो शेई है इसका मतलब है हु। शेई मीन्स हु। मैं कहता हूं नी shi शेई, हु आर यू। शेई का मतलब हु, कौन, शेई। और डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैं ये लिखना चाहूंगा कि हम शेई को श्वेई भी कहते हैं, SHUI सेकंड टोन के साथ। इसको हम श्वेई भी कहते हैं, शेई को हम श्वेई भी कहते हैं।
मैं कहता हूं 你是谁 और 你是谁 मीन्स हु आर यू। जो अगला पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स वो है शम्मा। तो शम्मा का मतलब है शम्मा, शम्मा का मतलब है व्हाट। और अगर मैं कहता हूं 你叫什么 ये वाला चाओ 你叫什么 what are you called। शम्मा we use at the end of sentence। अगर मैं कहूं शम्मा इस व्हाट्स मीनिंग, मतलब कि शम्मा का इस्तेमाल मैं पहले भी कर सकता हूं। अगर मैं कहूं 你叫什么 मीन्स तो इसका मतलब है कि मैं शम्मा को नाम से पहले, इसका मतलब है कि मैं शम्मा को मिड में भी यूज कर सकता हूं। तो शम्मा का मतलब है व्हाट। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है शिर। शिर का मतलब है टू बी, यस, इज, आर, एम। तो टू बी मतलब कि मैं अगर कहता हूं कि आई एम टीचर तो ये हो जाएगा वो शिर, वो शिर लाओ शिर, वो शिर लाओ शिर। तो शिर क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि टू बी। तो अब मैं नाउन के साथ यूज कर रहा हूं या प्रोनाउन के साथ यूज कर रहा हूं, तो ये क्या है शिर। नेक्स्ट पार्ट है वो है शिरहो। शिरहो का मतलब है टाइम, यानी कि कौन सा टाइम। मैं कहता हूं अगर शम्मा शिरहो व्हाट टाइम, शम्मा शिरहो व्हाट टाइम। तो अब जो डियर स्टूडेंट्स अगला जो वर्ड आ रहा है वो है सोए। सोए का मतलब है एज क्लासिफायर। सोए मींस एज, ये क्लासिफायर फॉर एज। सोए, सोए अगर मैं कहता हूं नी तुम जी सोए, तुम कितने बड़े हो, नी जी सोए ल, तुम कितने बड़े हो गए हो। तो सोए मतलब कि एज के लिए यूज हो रहा है। और डियर स्टूडेंट्स ये जो सोए है ये हार्वेस्टिंग यानी कि किसी चीज की जो गंदम फसल की कटाई को भी हम इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक टाइम फॉर हार्वेस्टिंग, लेकिन ये इसका जो यूजुअली इस्तेमाल है वो एज क्लासिफायर के तौर पे है। जी स्टूडेंट्स अगला जो आ रहा है पॉइंट, वो अगला पॉइंट है नार। नार का मतलब इसको मैं कहूं एन ए थर्ड टोन के साथ ये बन जाएगा ना। ना का मतलब है कि कहां, या फिर आर हम इसके एंड में यूज करते हैं तो इसका मतलब है वी यूज आर एट द एंड ऑफ दिस वर्ड। तो इसको हम आर को एज रेट्रोफ्लेक्स फाइनल के तौर पे ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नार को मैं ना भी कह सकता हूं, इसका मतलब है वेयर। दी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पार्टिकल है वो है शिंग छी। शिंग छी का मतलब है वीक। अगर मैं कहता हूं शिंग छी ई तो इसका मतलब है कि हफ्ते का पहला दिन। तो ये हम यूज करते हैं शिंग छी बिफोर नंबर, बिफोर काउंटिंग, बिफोर डिजिट। शिंग छी ई, मैं ये नहीं कह सकता ई शिंग छी हफ्ते का पहला दिन। तो शिंग छी का मतलब वीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा पार्टिकल है उसका मतलब है यो। यो हैव के अलावा देयर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मैं अगर कहता हूं कि देयर आर 7 बुक्स, ठीक है, मैं कह रहा हूं ना लियो छी पंशु। तो इसका मतलब, इसको मैं कह रहा हूं कि यो का मतलब हैज, हैव, है। तो यो का मतलब देयर के तौर पे भी, एग्जिस्टेंस के तौर पे, प्रेजेंस के तौर पे भी यूज हो रहा है। तो आगे यो का मतलब एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ये आया हुआ जी। डियर स्टूडेंट्स जो 22वां पार्ट है उसको हम कह रहे हैं वमन। वा का मतलब आई और मन का मतलब ऑल। तो आई ऑल का मतलब वी ऑल एज प्लूरल, हम सब। इसको हम कहते हैं कि वमन वी भी कह सकते हैं और वो को हम आई भी कहते हैं जी। स्टूडेंट्स जो आखिरी हमारा जो पॉइंट है YCT1 का वो है चाय। चाय का मतलब है इन, ऑन, एट, यानी कि ING। इसका मतलब ये चाय का मतलब किसी लोकेशन के तौर पे यूज हो रहा है कि कोई चीज कहां पे वाक़या है, कहां पे पड़ी है। तो इन, ऑन, एट, या फिर इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ING। अगर मैं कहता हूं
आई ईट वो 吃, अगर मैं कहता हूं आई एम ईटिंग वो 在吃 आई एम ईटिंग। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम वोकेबलरी स्टार्ट कर रहे हैं वो जो पार्टिकल्स हैं, ग्रामर पॉइंट्स, वो YCT 2 और HSK 1 के वो पॉइंट्स हैं और इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था YCT लेवल 2 और HSK 1 के जो बाकी पार्टिकल्स यानी कि पॉइंट्स रह गए हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। तो अब ये है कि जो 24 है पार्टिकल पॉइंट वो ये है कि मेई का मतलब है नो नॉट, ये भी निगेशन के तौर पे है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो पू है ये भी निगेशन है, नो और नॉट। तो अब फर्क और क्या डिफरेंस है बिटवीन दिस पू एंड दिस मेई, याद रखें। बिल्कुल मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीके से, एक आसान तरीका सिर्फ इसको याद रखने का कि मेई हम यूज करते हैं पास्ट के लिए और ये प्रेजेंट के लिए, सिर्फ इतना ही HSK लेवल 1 के तौर पे आप इतना याद रखें कि मेई का मतलब क्या है, ये है नो नॉट। अगर मैं कहता हूं आई गो वो छी, वो पूछी, आई डू नॉट गो। तो अगर मैं कहता हूं आई डिड नॉट गो तो ये हो जाएगा वो मेई छी, वो मेई छी। तो मेई का मतलब है नो नॉट, लेकिन इन पास्ट टेंस। तो मादी के तौर पे हम मेई यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो के अगला पार्ट है जो पार्टिकल है और जो अगला जो हमारा पॉइंट वो है तो। डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने पढ़ाया है तो DUO, लेकिन अब ये जो पॉइंट है ये है तो, ये है तो, ये है तो। इसका मतलब ऑल और बोथ है, दो इसके मतलब हैं, ऑल या फिर बोथ। तो डियर स्टूडेंट्स के तो का मतलब ऑल और बोथ। अगर मैं कहता हूं नी मन तो यू बोथ, मैं अगर कहता हूं वो मन तो वी ऑल, नी मन तो यू बोथ, वो मन तो वी ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो है पन। पन का मतलब है बेस, रूट, यानी कि क्लासिफायर फॉर बुक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पन है इसका मतलब अगर मैं कहता हूं पन, र का मतलब सूरज और पन का मतलब बेस है, तो इसको कहते हैं कि रिपन। साथ अगर मैं जापान को कहूं कि हम जापान मुल्क को बोलते हैं रिपंकुओ, तो अब पन का मतलब बेस और रूट है, तो इसका मतलब है कि सूरज की जड़, सूरज की बुनियाद वाला मुल्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिपंकुओ। तो पन का मतलब बेस और रूट है और पन क्लासिफायर है फॉर बुक्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि ई पंशु एक अदद किताब, ई पंशु एक अदद किताब। जी स्टूडेंट्स, अगला हमारा पॉइंट वो है ली। जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने बात कर रहे थे ली का मतलब है इनसाइड, इन और इंटीरियर। डियर स्टूडेंट्स, ली को अगर मैं इस्तेमाल करूं किसी सेंटेंस में तो मैं ये कहता हूं वो च्या ली यो वू खोरन। तो अगर मैं कहूं कि मेरे घर में 5 अफराद हैं, तो मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं, नीचा लियो चीकरन। तो अब देखें, ली का मतलब है चाली, इनसाइड होम यानी कि इन होम।
तो अब नेक्स्ट जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट वो है न। याद रखें न क्वेश्चन बैक क्यूरी है और मा जो है वो सिंपल क्वेश्चन पार्टिकल है। इसका मतलब है मा एंड न दीज बोथ आर क्वेश्चन पार्टिकल्स, दोनों क्वेश्चन पार्टिकल्स हैं, बट द डिफरेंस इज दैट दिस इज क्वेश्चन पार्टिकल फॉर द प्लेन और सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, and it is used for yes or no question, but न is a question back query। तो dear students अगर मैं जवाब इसका दूं तो मैं कहता हूं कि कोई बंदा हमसे कहता है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, आगे से जवाब आता है मैं ठीक हूं तुम सुनाओ। तो मैं ठीक हूं तुम सुनाओ ये है कि जो चीज वो कह रहा है कि मैं ठीक हूं मेरा हाल ठीक है तुम्हारा हाल क्या है, तो ये क्वेश्चन बैक क्यूरी है। तो इसको हम कहेंगे नी हाओ मा नी ज़मया वो हं हाओ सिए सिए नीना वो हं हाओ मैं बहुत ठीक हूँ आई एम वेरी फाइन सिए सिए थैंक्स नीना तुम कैसे हो नीना मतलब कि तुम कैसे हो, क्वेश्चन बैक क्यूरी है। देयर स्टूडेंट्स जो अगला पार्टिकल है वो है शां। शां का मतलब है अप और अबव, ठीक है। अगर मैं कहता हूं शांख क्लास शुरू हो गई है मतलब कि क्लास ऊपर चली गई है। अब मैं अगर इसका एक और जो पार्टिकल है इसके जो अगेंस्ट ऑपोजिट है वो है सिया। सिया का मतलब है डाउन यानी कि अंडर और बिलो। अगर मैं कहता हूं सियाख क्लास खत्म हो गई है क्लास डाउन हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स शा मीन्स लिटरली मीनिंग अप अबव और स्या मतलब डाउन यानी कि अंडर और बिलो। जी स्टूडेंट्स जो हमारा अगला पार्टिकल है वो है थाई। थाई का मतलब है टू एक्सेसिवली, कि अगर कोई चीज हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है तो मैं कहता हूं थाई थाई हाओला बहुत ही अच्छा हो गया। अगर मैं कहता हूं पू थाई हाओ इट्स नॉट वेरी गुड, तो थाई क्या है टू एक्सेसिवली। जी अगला जो अभी मैंने जो अभी बताया स्या मतलब डाउन अंडर यानी कि स्याख, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं शामिये ऊपर श्यामिये डाउन साइड, ये हम आगे पढ़ेंगे मिये और पीएम में। मिये मींस डायरेक्शन है। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूं शामिये मतलब कि अप साइड और श्यामिये डाउन साइड, मिये मियन स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन मिये। जी स्टूडेंट्स जो हमारा अगला पार्टिकल है वो है सियाओ। सियाओ सियाओ का मतलब है लिटिल स्मॉल। अगर मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट्स मैं बात कर वो यो सियाओ को वो यो सियाओ को आई हैव स्मॉल डॉग वो यो सियाओ माओ आई हैव लिटिल कैट। तो अब स्मॉल यानी कि लिटिल, अब स्मॉल के हिसाब से अगर मैं और बात करूं तो अब अगर मैं कहता हूं ता मीन्स बिग। अगर मैं कहता हूं ता श्वे बड़ा स्कूल यानी कि यूनिवर्सिटी। अगर मैं कहता हूं सियाओ श्वे मतलब के छोटा स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल। तो अगर मैं कहता हूं सियाओ श्वे श्याओ स्मॉल स्कूल तो मैं कहता हूं ता श्वे श्याओ बड़ा स्कूल। तो इसका मतलब है स्मॉल को मैं दो तरह से लिटिल मतलब क्या कहूं सियाओ न्याओ मतलब के बर्ड। अगर हम लिटिल को हम डालेंगे छोटा के हिसाब से या लवली के हिसाब से तो स्याओ हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स अगला जो पार्टिकल है वो है ये का मतलब है ये थर्ड टोन के साथ होगा डियर स्टूडेंट्स। ये का मतलब है थर्ड टोन के साथ। यहाँ पे जो टोन है वो यहाँ पे टोन लगी हुई है सेकंड यानी कि ये थर्ड टोन के साथ होगा। ये का मतलब है टू और स्मॉल यानी कि भी। तो ये अब ये का मतलब अगर मैं कहूं कि मेरे पास भी है वो ये यो। अब अगर क्या मैं भी ठीक हूं वो ये हाँ हाउ, तो याद रखें इंग्लिश में होगा आई एम फाइन टू। हम जो टू है
I'm तो एंड में डालेंगे, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं वो ये हाँ खाओ आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थर्ड टोन है। नेक्स्ट जो है वो है हाइश। हाइश हाइश का मतलब है और, यानी कि एंड के ज़िम्मे में, लेकिन और या। तो मैं कहता हूं नी शांग हे काफे हाइश खल, मतलब कि तुम चाय लेना पसंद करोगे या फिर तुम कोको कोला पीना पसंद करोगे। हाइश हाइश। अब जो अगला जो है बी ए पा, इसका मतलब है एज कंसल्टेशन के तौर पे यूज होता है पा, और रिक्वेस्ट के तौर पे मतलब कि ये यूज होता है, या फिर कमांड और सजेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये पा पार्टिकल अगर मैं कहता हूं कि किसी को मैं अगर ये कह रहा हूं कि सिंको लाए पा, तो मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज कम हियर सिंको लाए पा। तो अब नेक्स्ट जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स वो है सिंग। सिंग का मतलब है ओके। अगर मैं कहता हूं सिंग ओके, पू सिंग नॉट ओके। अगर मैं कहता हूं सिम्मा इज इट ओके, तो इसका मतलब है कि सिंग का मतलब ओके है, तो मैं इसके साथ कोई भी पार्टिकल लगा रहा हूं सिम्मा इज इट ओके, पू सिंग मतलब नॉट ओके। तो आगे आ रहा है याओ। याओ का मतलब है नीड। अगर मैं कहता हूं पू याओ डू नॉट नीड, नो नीड, तो अगर मैं कहूं कि वो याओ आई नीड, तो नेक्स्ट जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट वो है हुई। हुई का मतलब है एबल, कैन और मे के तौर पे, सॉरी ये एबल और कैन के तौर पे इस्तेमाल होगा, और हुई में जो आगे वाला है नन उसमें यूज होगा, यहां पे नहीं यूज होगा। तो हुई मतलब एबल और कैन। अगर मैं कहूं वो हुई सिए हांजी, आई कैन राइट चाइनीज कैरेक्टर, तो कैन और इसका मतलब है कि मुझे लिखने आते हैं, तो मैं आई एम एबल टू राइट चाइनीज कैरेक्टर्स। हुई वो हुई सिए हांजी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला जो पार्टिकल है वो है न। न का मतलब है कैन और एबल, यानी कि न का मतलब न कैन वो नी न कैन यू कैन नी न मा कैन यू नी न ला चार मा कैन यू कम हियर नी लन ला चार मा। आगे नेक्स्ट है खई। खई का मतलब है ओके में और कैन। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स बोलता हूं वो खई चिन लाए मा कैन आई कम इन, इट मींस मे आई कम इन। तो हम खई को हम मे और खई ओके के हिसाब से भी हम इसको, अगर मैं कहता हूं खई पू खई के ओके और नॉट, खई ओके पू खई नॉट ओके। याओ यहां पे देखें वांट टू डू समथिंग, यहां पे है नीड के तौर पे याओ आई वांट टू डू समथिंग, वो याओ छी आई वांट टू गो, वो याओ छी मीन्स के मुझे जाना है। ठीक है, तो अब यहां पे जो उसकी डिजायर है वो स्ट्रॉन्ग है याओ। ठीक है, श्याम मतलब के 50-50 है कि मैं चाहता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पार्टिकल आ रहा है उसका मतलब है चम। चम मतलब हाउ। मैं कहता हूं नी चमा छी पेजिंग। जी डियर स्टूडेंट्स चमा छी पेजिंग, नी चमा छी पेजिंग, कि तुम बीजिंग कैसे जाते हो या जाओगे। तो चमा मीन्स हाउ। जी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्टिकल है मेयो। हमने पढ़ा मेई का मतलब होता है नो नॉट, और यो का हमने पढ़ा हैज हैव के लिए। तो अगर मैं इसको मिलाऊं मेयो, तो इसका मतलब है नॉट हैज और हैव। ठीक है, तो अब नॉट डियर के तौर पे भी, तो मैं कहता हूं मेयो। अगर मैं कहूं वो मेयो आई डिडंट हैव मनी
ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेयो मीन्स के नाली मेयो शू, वहां पर किताब नहीं है। नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो है पू, हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स पू। पू का मतलब नो होता है, और याओ का मतलब हमने पढ़ा है याओ। याओ का मतलब नीड भी है, और याओ का मतलब हमने यहाँ पे याओ का मतलब वांट टू डू समथिंग भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसके साथ याद रखें डियर, में नहीं लगा रहे हम, मे याओ, इट मीन्स पू याओ। और याद रखें हम इस तरह पूयो की बजाय हम मेयो यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये जो पू की फॉलिंग टोन है यहाँ के ऊपर सेकंड टोन बदलती है। ये हमने टोनर रूल पढ़ा कि जब अगले वर्ड के ऊपर फॉलिंग टोन आएगी तो इसकी जो डिफॉल्ट टोन है फॉलिंग से सेकंड में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है नो नीड पूयाओ, नी पूयाओ छी, यू नो नीड टू गो मीन्स नी पूयाओ छी। और ल इज अ पास्ट पार्टिकल डे स्टूडेंट्स। ल पास्ट पार्टिकल का मतलब है, अगर मैं कहूं वो च, इसका मतलब है आई ईट, वो च आई एट, मतलब कि मैंने खा लिया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं वो ची आई को, वो ची ल आई वेंट। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पार्टिकल है वो है थाई ल, यानी कि टू एक्सेसिवली, मतलब कि मैं अगर कहता हूं थाई हाओ ल, बहुत अच्छा हो गया है, तो ये हमने थाई का उस टाइम मैंने पढ़ा है, लेकिन ल के इस्तेमाल के साथ। नेक्स्ट जो है वो है नाक, विच वन, क वन नाक। मैं कहता हूं नाकरन, विच पर्सन, नाकरन去बेजिंग, विच पर्सन विल गो टू चाइना, टू बेजिंग सॉरी। अब अगर मैं कहता हूं 为什么 why, 你为什么去中国 why you go to China, तो 为什么 why। अर और ल्यां का फर्क, नेक्स्ट पार्टिकल है अर मीन्स टू, और ल्यां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी टू है, ये नंबर और मैयर वर्ड है। याद रखें स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह सकता अर क श्वेशन, अर हमने यहाँ पे पढ़ा, अर का मतलब टू होता है, अर का मतलब टू है, लेकिन मैं अर कर नहीं कह सकता। जब मैं किसी चीज को काउंट करूंगा तो वो दो की तादाद में होगी मैयर में, तो हम उसको कहते हैं ल्यांकरन। ल्यांग यहाँ पे टोन गलत है, यानी कि ल्यांकरन के दो अदद आदमी, ल्यांग पंशु दो अदद किताब जी। वन होता है आस्क, और पियान डायरेक्शन वन, और ये मियाँ होता है, मियाँ क्या है, ये डायरेक्शन है। अगर छे मियाँ, अब पियाँ, तो पिया ये है स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। और मैं कहता हूं ना पियाँ विच डायरेक्शन, ना पियाँ विच डायरेक्शन, तो वन आस्क। अगर मैं कहता हूं वो वन नी आई आस्क यू, वन मीन्स आस्क, और वन थी का मतलब एक होता है वो प्रॉब्लम है, तो मियाँ होता है हो मियाँ, छेम मियाँ मतलब क्या, बैक साइड, फ्रंट साइड। और पियाँ मैं कहता तुम पियाँ, अब स्टैंडर्ड है तो इसके साथ मैं तुम मीन्स ईस्ट, पियाँ ईस्ट वाली साइड यानी कि मशरक वाली साइड, मैं ये नहीं कहता तुम मियाँ। अब डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है पार्टिकल वो है सीए। सीए मीन्स फ्यू और सम। वो मायला इसे फिंगो, मैं आई बॉट सम एप्पल्स, तो सीए ई सीए तोंग सी कुछ किताबें, ठीक है, ई सीए तोंग सी के कुछ चीजें, आर्टिकल। अगला डियर स्टूडेंट्स वो है शंग, टू बॉर्न, टू प्रोड्यूस। डियर स्टूडेंट्स याद रखें शंग मतलब के बर्थडे, का मतलब डे और शंग का मतलब पैदा होना,
शंग अगर मैं साथ लगाऊं तो मैं कहता हूं श्वेशंग, मतलब के श्वेशंग कहूं तो स्टडी की पैदावार यानी के स्टूडेंट्स। अगर मैं कहता हूं ईशंग मेडिकल की पैदावार यानी के डॉक्टर, तो याद रखें शंग का मतलब क्या है, टू बॉर्न या टू प्रोड्यूस। अगला जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स वो है खोऊ। खोऊ का मतलब है नंबर यानी कि मैयर, मैयर है फॉर फैमिली। अगर मैं बोल रहा हूं नीच या योची खोरन, मतलब कि तुम्हारे घर में कितने मुंह, मतलब कि मुंह इसका मतलब लिटरली मीनिंग माउथ है, लेकिन यानी कि इससे मुराद तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं, खोऊ और खोऊ। नेक्स्ट जो पार्टिकल है सेकंड लास्ट डे स्टूडेंट्स वो है नी। नी का मतलब है, नी का मतलब तुम, और ये है यू। याद रखें ये सिंगुलर यू है तो इसका मतलब है यू यानी कि नी, और मैंने स्लैश डाला हुआ है नीन। नीन का मतलब है फॉर्मल यू। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूं नी हाओ, इसको उर्दू में अगर बोलूं तो तुमको सलाम कह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं नी हाओ माँ, तुम्हारा क्या हाल है। अगर मैं कहता हूं नीन हाओ माँ, तो डियर स्टूडेंट याद रखें नीन क्या है, फॉर्मल यू है, सिंगुलर। तो अगर मैं कहता हूं नीन तो वो यूज नीन फॉर आवर एल्डर्स, फॉर आवर ऑनरेबल्स, फॉर आवर सीनियर्स, और जो हमारे से मतलब कि उम्र से बड़े हम उनको अदबन एहतरामन जो यूज करते हैं वो है नीन। और नी क्या है, ये फॉर्मल यू नहीं है, नीन इज फॉर्मल यू। नी मतलब तुम, और नीन को मैं कहूंगा उर्दू में तो ये होगा आप। आखिरी जो हमारा पार्टिकल है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि ये मीन्स मंथ, और इसको हम मून भी कहते हैं। मतलब कि अगर कहूं ये मतलब कि ये बन जाएगा फर्स्ट मंथ, और अगर मैं कहता हूं ये ना तो ये बन जाएगा मून। तो डियर स्टूडेंट्स ये हैं वो हमारे 55 पार्टिकल। लेकिन याद रखें कि चाइनीज लैंग्वेज में एचएस के 1 लेवल में, जो कि फर्स्ट और लोएस्ट लेवल है, बिगिनर लेवल, इंटरनेशनली A1 लेवल है, इसमें एचएस के 1 में 40 ग्रामर पॉइंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात और एक छोटा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर वो बताना चाहूँगा। वो इस तरह से है, अगर मैं कहता हूँ नी हाओ माँ तो ये सिंपल है, प्लेन है, ये नरेटिव सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नी हाओ माँ अगर मैं कहता हूं इसका मतलब है नी हाओ माँ आर यू गुड यानी कि आर यू फाइन, इसका मतलब है हाउ आर यू। अगर मैं कहता हूं नी पू हाओ माँ तो ये पू यूज कर रहा हूं निगेशन के तौर पे। यू मतलब के यू डू यू नॉट गुड, नी पू हाओ। मैं कहता हूं नी हाओ, सॉरी नी हाओ माँ, ये अगर नी हाओ माँ देखे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नी हाओ सॉरी क्या है, मैं अब दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नी हाओ है नरेटिव डिक्लेरेटिव, लेकिन नी हाओ माँ क्या है, ये इंटरोगेटिव है। अगर मैं कहता हूं नीपू हाओ ये क्या हो जाएगा, निगेशन, नेगेटिव है। और इसके बाद अगर मैं बोलता हूं नी पू हाओ माँ तो ये हो जाएगा डोंट यू गुड, आंट यू गुड, सॉरी आंट यू गुड, नी पू हाओ माँ। और इसके बाद जो आगे वाला वो सेंटेंस है नी हाओ पू हाओ, आर यू गुड और नॉट, आर यू गुड और नॉट, नी पू हाओ माँ आंट यू गुड। और आखिरी में बता रहा हूं नी हाओ पू हाओ माँ कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक, क्या तुम ठीक हो कि नहीं ठीक, आर्ट यू गुड और नॉट। तो यहां पे एक और मिसाल आए पढ़ा हमने, आए का मतलब होता है लव। मैं कहता हूं वो आए मामा, आई लव मदर। अगर मैं कहूं इस ये है सादा प्लेन नरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं कहता हूं वो पू आए मामा, आई डू नॉट लव मदर। अगर मैं कहता हूं वो आए मामा डू आई लव मदर, तो चौथा सेंटेंस में बना रहा हूं वो पू आए मामा के डोंट आई लव मदर, वो आए पू आए मामा
डू आई लव मदर और नॉट। और आखिरी सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स वो है वो आई मामा मा, डू आई लव माई मदर और नॉट। और वो पू आई मामा, डू आई लव मदर और नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह के 6 सेंटेंस डिफरेंट बन रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि इसी बेस पे हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आज का ये हमारा लेसन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और ग्रामर थोड़ी सी टफ है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था सर्दियों में, अब गर्मियाँ आ गई तो, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह हमारे और भी कोर्सेज आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इनको पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार वही डक्कू आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। जाइए।